तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ तक हमने पढ़ लिया था बेटा। तो कूलम्स लॉ में हमने क्या सीखा? एक चार्ज होता है, एक चार्ज होता है बेटा, या दो चार्ज होते हैं? देर आर, ये तो सिचुएशन है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आर है। हुआ क्या कूलम लॉ के कारण? हाँ जी, कि कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज दिए गए हैं यहाँ पे कि वी आर हैविंग टू चार्जेस, एक चार्ज ये ले लिया, दूसरा चार्ज ऐसे ले लिया हमने, और हमने क्या किया, इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ दिया। मतलब हमने जानना चाहा कि इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, Q2 है, तो कूलम लॉ ने कहा था दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो टोटल फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज क्या आई थी? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कूलम्स लॉ के कारण हमें ये भी पता चला था कि सेम चार्जेस, ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में भी पढ़ा था कि अगर हमारे सेम चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए कूलम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने ये तो बेटा पढ़ लिया, के की वैल्यू आप सबको बता दी गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ पॉइंटर्स अगर कूलम्स लॉ के लिखना चाहूँगा तो क्या लिखना चाहोगे? इसकी फोर्स क्या, यूनिट क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं कूलम्स लॉ के बारे में आपको बोलना चाहूँगा, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा हूँ कि बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या? अरे भैया फोर्स है, कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, चाहे वो फोर्स कूलम हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, कोई भी फोर्स हो, हमेशा यूनिट क्या रहने वाला है? न्यूटन। तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? ऐसा यूनिट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ठीक है। वो भी ऐसे यूनिट्स में ही था जो तुम कह रहे हो, बट ऐसे ही में इसको लेके चलेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज 1/r स्क्वायर, इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो कूलम का लॉ होता है वो क्या करता है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर। देखिए ये लॉ देखने में तो बहुत ही आसान सा है, बट इस पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसके बेस पे ही हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंडेंट है, ठीक है। ये देखने में तो ऐसे लग रहा है तुम्हें कि छोटा सा लॉ है, इससे काम हो जाएगा। अब इसी से आगे हमारा सिमिलर ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है और ये मेरी जो होती है कूलम लॉ, ये जो फोर्स होती है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स आने वाली है वो कोई कमज़ोर फोर्स नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। और ये जो मेरी फोर्सेस लग रही हैं, इसमें हमारी जो फोर्सेस आई हैं, यहाँ से हमने क्या किया था भाई? सेंटर से सेंटर जोड़ा था, तो इस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो ये था कूलम लॉ के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। कूलम कांस्टेंट के बारे में, के के बारे में आप जानते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके बेस पे अब आपको बताते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस जो सेंटर से सेंटर पे एक्ट करती है हमेशा। हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? ठीक है, लिख लिया होगा इतना। नेक्स्ट हेडिंग बना लो। देखो इसका ना मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं डिफरेंट हेडिंग्स बना के क्वेश्चंस कराता हूँ कि पेपर में
किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट टाइप स्टार्ट करेंगे हम इसकी, जो क्वेश्चन में पूछी जाती है पेपर में, बट आज के टाइम पे वो नहीं पूछी जाती है, पहले पूछी जाती थी, ठीक है। बट तुम्हें सीखना जरूरी है। कई बार नीट वालों को पूछ लिया जाता है, बट जेई वालों को तो चांस ही नहीं है कि कभी पूछा जाएगा, ठीक है। बट सीखना जरूरी है, उससे बहुत सारी चीज़ें आगे एप्लीकेशंस में हमारे क्वेश्चन को क्लब करके इस कंसेप्ट को आगे डिफरेंट क्वेश्चन बनाया जाता है, जो हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो पहली हेडिंग बना लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं। व्हाट क्या है मेरे पास, वी हैव टू चार्जेस Q, ठीक है। हमारे पास शुरू में क्या मिल गया, टू चार्जेस हैं Q के, दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस L, ठीक है। टू चार्जेस Q सेपरेटेड बाई डिस्टेंस L। ये कंडीशन मुझे शुरू में मिली। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं जस्ट ऐसे केस बना के आपको समझा रहा हूँ कि हमें क्या बताया गया, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस L है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थर्ड चार्ज लेकर आना है। क्या लेकर आना है, थर्ड चार्ज। मुझे इन दोनों के बीच में कहीं पे प्लेस करना है कि तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे टू चार्जेस क्यों हैं, यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास हमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसमें तीन वेरिएशंस आ सकती हैं पेपर में। वेरिएशन क्या क्या आ सकती है, क्या बोला जाएगा आपको, दो चार्जेस आपको दिए गए बेटा, कुछ एक डिस्टेंस से बताए गए, आपको तीसरा चार्ज लाना है, उसको कहाँ पे रखना है, सबसे पहले कि बीच में रखें, साइड पे रखें, कहाँ पे रखें, वो देखना होता है, ठीक है। कि मैंने क्या कहा, तीसरे चार्ज को लेकर आना है, उसे मैं कहाँ पे रखूँ कि ये तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में कब होंगे, क्या कंडीशन होती है, जब दोनों के ऊपर फोर्सेस इक्वल पड़े या एफ नेट 0 हो जाए। ये सब आपको पता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यही होती है ना कि एफ नेट शुड बी 0, जहाँ दोनों साइड की फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक ही बात है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये कंडीशन रहती है। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या आती है, अब मैंने क्या कहा, दो चार्जेस हैं, तीसरे चार्ज को बीच में लाके कहीं पर रखना है। अब रख कहाँ सकता हूँ, मान लो ये दो चार्जेस ले लिए, ये दो चार्ज हो गए। अब तीसरे चार्ज को लाना, आप उसे कहाँ रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, उस साइड भी रख सकते हो और उस साइड भी रख सकते हो। तीन पोजीशंस होगी, कहीं पे भी रख सकते हैं। कहाँ, हम 2D में ही कर रहे हैं बात, 3D में नहीं जा रहे अभी। हाँ 1D में चले, 2D में भी चलेंगे ना आगे थोड़ी देर में, उसके बाद देखेंगे, उधर भी लेके जाएंगे, इधर भी लेके जाएंगे, सब जगह लेके जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, इस तरह से दो चार्जेस हैं, बीच में एक चार्ज है। अब वेरिएशन क्या आती है, जो मैं एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ उसे तो रखना मेरे हाथ में है या नहीं। फर्स्ट वेरिएशन आएगी, ये दो चार्जेस जो रखे इनकी पोजीशन फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते। ये मूव नहीं कर सकते तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगली वेरिएशन क्या आती है, इनमें से एक मूवेबल है, जो तीसरा लाना वो तो मूवेबल है ही है, ये वाला भी मूवेबल है, ठीक है। अगली क्या आएगी, दोनों ही मूवेबल है, मतलब तीनों ही मूवेबल है कि कहाँ पे जाके रुकेंगे, कहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि हमने ये जो टू चार्जेस क्यों लिए हैं, इनको क्या मान के चल रहे हैं कि ये फिक्स्ड है, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कि उसको कहाँ पे रखना है और कितने कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहा करेगा, सबसे पहले हमारा काम रहा करेगा कि लेट्स फाइंड आउट द पोजीशन, कि मैं उसको रख कहाँ सकता हूँ, इधर एट द लेफ्ट और एट द राइट और इन द मिडल, ठीक है। ये हमें शुरू में चेक करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो उसके बाद ही आएगी ना बेटा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इतना तो हो गया। लेट्स से कि मेरे पास क्या था, वी आर हैविंग टू चार्जेस, इस तरह से दो चार्ज आ गए मेरे पास, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L। यही बात चल रही है, इनको हमने सेम चार्ज मान लिया था, Q और Q, यही किया था,
कोई परेशानी इतना सा समझने में? अब मुझे क्या करना है बेटा, आई हैव टू प्लेस, अभी देखिए थर्ड चार्ज बोला मैंने, कौन सा चार्ज, क्यू ही प्लेस करना है। कौन सा करना है, हम किसे प्लेस करने जा रहे हैं, इस चार्ज को, क्यू को। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि मैं उसको पोजीशन 1 पे भी फिक्स कर सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। इसे मान लीजिए पोजीशन 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए ये सेकंड पोजीशन हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी थर्ड पोजीशन हो गई, यहीं पे रख सकते हैं ना। मतलब आपको ऊपर लग रहा होगा तो नीचे कर लेते हैं, आपको सेंट्रल लाइन के हिसाब से देखना है तो सेंट्रल लाइन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो या तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम आ कहाँ पे सकता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चार्जेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बात कर रहा हूँ तो बेटा ये वाला इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में डाल रहा है, राइट की तरफ, गुड, इस तरफ जा रहा है। ये भाई साहब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ डाल रहे होंगे, राइट की तरफ। जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ही पड़ गई तो उसे रोकेगा कौन? तो ये क्या कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक फोर्स को तो अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा ना, तभी जाकर तो F नेट 0 होगा। यहाँ पे तो F1 प्लस F2 कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर ये बताइए हमें कि चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल कब करते हैं? तो यहाँ पे क्या हाल है, कहाँ डिफरेंट है बेटा? वाओ, ये इनके बच्चों के हम सपने देख रहे हैं कि ये क्या IIT जाएंगे। क्या क्या? अबे जनरलाइज पॉजिटिव नेगेटिव पे होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ा? पॉजिटिव की वैल्यू छोटी हो। अरे मैंने वैल्यू कहाँ अलग, मैंने तो प्लस ही माना है ना सबको। नेगेटिव होगा तो मैं नेगेटिव लिखूंगा भाई। मैंने कहा अभी नेगेटिव, वो भी तुम्हें केस चेक करने हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करने हैं, बट मैं अभी सारा पॉजिटिव रख के तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस यहाँ पे ये पॉसिबल है सिचुएशन, ये पॉसिबल है क्या? यहाँ रख सकता हूँ, कभी भी इक्विलिब्रियम में आएंगे यहाँ रखने पे? नहीं आएंगे। तो ये मेरे लिए केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख, ये वाला इसको इधर को धकेल रहा है, कह रहा है भाग जा भाई। वो भाई ये वाला क्यू भी इसको इधर को, तो ये वाली सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। इस पे आ जाओ, ये वाला चार्ज है जो, ये इसको इस तरफ फोर्स दे रहा होगा, दे रहा है या नहीं दे रहा? तो इसके ऊपर देखिए, इस तरफ फोर्स, ये वाली फोर्स किसके कारण आई है? इसके कारण, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स इस तरफ है। तो सिर्फ यही सिचुएशन पॉसिबल है। समझ आ रहा है भाई? सिर्फ यही सिचुएशन पॉसिबल है। अरे वो तो डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर डिमांड है ना, तो तब तीनों जगह रख के हम चेक करेंगे। ये वो इसको नेगेटिव ले ले पेपर में, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो पहले में रख के, मेरा ये कहना है, पहले तीनों जगह रख के आपको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। अभी माइनस लेके पॉजिटिव लेके आपको जिस तरह से करना है वो डिफरेंट क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो वहाँ पे पहले आप तीनों पोजीशंस पे प्लेस करिए। अभी थोड़ी देर में ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरफ आना हमेशा, तो पहले लेकिन बेसिक सीखो, ठीक है। तो पहले रख के उसके ऊपर फोर्सेस चेक करिए किस साइड लग रही है। अगर तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो बेटा वो कभी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। हम इन्हें कहते भी हैं कि चलता रहेगा भाई, ठीक है। अपोजिट लग रही है तब ही पॉसिबिलिटी है कि वो कभी रुक सकते हैं बीच में, तभी पॉसिबिलिटी है। तो हमें पता चल गया कि ये बीच में क्या है, क्यू पे ही ये क्या करता है, रुक सकता है, ठीक है। अब देखिए कायदे से क्या कहता है कि दोनों चार्जेस अगर क्यू और क्यू क्या है, सेम है, तो बीचों बीच होना चाहिए। तो ये कहाँ पे होना चाहिए? L/2। बट तुम्हें निकाल के भी देखना है ना। अरे 4 कहाँ से आ गया? हमें निकाल के आना चाहिए। कायदे से क्या कहता है कि अगर इधर से फोर्स सेम लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, तो बीच में कहाँ पे खड़ा हो सकता है? सेंटर में। ये तो हमारा नॉर्मल कॉमन सेंस कहती है, ठीक है। L/2 आंसर L/2 ही आएगा, L/4 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब करना किस तरह से होता है। यहाँ पे अब हमारा क्या है,
अब मान लीजिए ये वाली फोर्स F1 है, ये वाली फोर्स F2 है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, मान लिया फोर्स F1 है और F2 है, ठीक है। और लेट्स से कि ये बीच से दूरी कितनी है, एक तरफ से x हो गई, तो दूसरी तरफ से कितनी दूरी बची, L माइनस x बची। ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। अब F1 वाली फोर्स, अब हमारा क्या है, अगर इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमारा क्या होना चाहिए, F1 शुड बी इक्वल टू F2, ठीक है। F1 शुड बी इक्वल टू F2। अब भाई कूलम का नियम लगाएंगे, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, तो K Q 1 है नहीं ना, जो लिया उस पर चलेंगे। और F1 ये वाली फोर्स थी, इसका डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी K Q L माइनस x का स्क्वायर। दिख रहा है कटता हुआ, तो खत्म हो गया ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है तो L किसके बराबर आ रहा है, 2x के, तो x किसके बराबर आ रहा है, L बाई 2 के। तो कई बारी जो हम नॉर्मली सोचते हैं वो सही होता है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आंसर्स को। कह रहा नीचे स्क्वायर है तो L बाई 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। भरोसा रखो कि कभी कभी तुम भी सही हो सकते हो। चलो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से इसे उतारिए, जल्दी से। अभी आप लोगों को क्या हो रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि माइनस, लेट्स से सोच, मैं इसको ना कलर चेंज कर देता हूं, उतार लिया, लिख लिया, डायग्राम तक नहीं बनाई तुम लोगों ने अभी तक। लिखते जाओ साथ साथ तो सुनते भी जाओ। अगर मैं यहाँ पे ये छोटा चार्ज माइनस क्यू का लाता, ये मैं माइनस क्यू का ले आता, तुम यही कह रहे हो ना कि मैं चार्जेस की चेंज भी कर सकता हूँ, माइनस क्यू का होता, तो माइनस क्यू पे देख, इसको ये किस तरफ फोर्स डाल रहा था, अपनी तरफ, ये किस तरफ डाल रहा था, अपनी तरफ, तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं ये पोजीशन। माइनस डाल देता तो ये दोनों के दोनों इसको अट्रैक्ट करते, इसको भी यहां से दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते, दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते ना, तो दोनों पोजीशन फिर पॉसिबल नहीं है। यहां पे माइनस रखूंगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर को, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर को, तो माइनस में भी यही पोजीशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अगर मैं माइनस को प्लेस कर रहा हूं तब भी यही पोजीशन पॉसिबल थी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बड़ा वाला क्यू है, उसको एक को नेगेटिव करेंगे ना, थोड़ी देर वेरिएशन है तो आन दे, फिर ये दोनों फिर अलग सिचुएशन आएंगी। मैं तो एक ही सवाल में सारी वेरिएशन समझ लेगा क्या। तो माइनस, अगर मैं प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू रखता देन ऑल्सो सेंटर में ही आना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने क्या लिया था, सेम चार्ज लिया था, तो हमें पता था बेटा सेंटर में ही आने वाला, ठीक है। हो गया जल्दी, और जल्दी से अब क्वेश्चन दूंगा आगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम्हारी कॉपी पे अच्छी सी डायग्राम में बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं जस्ट चार्ज बताऊंगा और बीच का डिस्टेंस बताऊंगा, तुम्हें सोचना है कि अभी सिर्फ प्लस प्लस की बात करते हैं, ठीक है, या माइनस की करनी हो तो माइनस की भी कर लेंगे। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, प्लस माइनस सबकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज लिया गया है Q, दूसरा लिया गया है 4Q, बीच का डिस्टेंस है L, मुझे चार्ज Q प्लेस करना है, कहाँ और कितने डिस्टेंस पे करना चाहिए। अगर ध्यान दो जल्दी से, मैंने क्या चार्ज दिया, Q और 4Q, बीच का डिस्टेंस L, और मुझे कौन सा चार्ज प्लेस करना है, Q। अभी पॉजिटिव ही रखा है मैंने सारा कुछ सेम रखने के लिए, कितना, फिर गलत कैसे, क्या। अब देख एक चीज तेरे दिमाग में सटक से क्या आना चाहिए, कहाँ रखना है इसको, बीच में, कहाँ रखना है, बस खत्म होगी ना बात मेरे भाई। और क्या करना, नीचे x स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, K Q 4Q। कर तो सही यार, अभी भी गलत हो,
मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट में करना है, कॉपी में इतना अच्छा नहीं लिखना है, बट करना तो है। अरे क्लियरली दिख रहा है ये कि ये सारा कट रहा है, तो क्या बच रहा है 4x² इज इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मत तुम लोग, मुझे पता है इतना तेज दिमाग लगा रहे होगे, L माइनस एक्स खोल रहे होगे, अरे नालायक ऐसे करना, कट गया तो x इज इक्वल टू L/3 आ गया। तुम L माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे होंगे पक्का, मैंने दिया ही इसीलिए 4q है कि जल्दी हो जाए, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। और पेपर में भी ऐसा ही मिलेगा भाई, वो तुमसे कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं, वो तुमसे चाहते हैं तुम कंसेप्ट का इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लो एक और लो, -q और -9q, और अब की बार मुझे -q चार्ज प्लेस करना है, बीच का डिस्टेंस इनका L ही है। ये क्या लिख दिया मैंने, 9q, देखो सेम चार्जेस हैं तो हमेशा बीच में ही रहेगा, सेम चार्जेस हैं तो हमेशा बीच में ही रखना है। क्या हो गया भैया अंकित, कहाँ अटके हुए हो, कितनी हाई लेवल थिंकिंग चल रही है मुझे बता दे। नेक्स्ट L/4 देख पकड़ लिया उसने कैसे करना है, लेकिन स्पीड अभी भी कम है। हाँ L/4 सबका, तभी तो मैं 9 और 4 यूज किया ना, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, काम खत्म। माइनस के अब की बार दोनों -q और -9q, और -q प्लेस करना है। फिर तुझे पता होना चाहिए माइनस माइनस और बीच में ही पॉसिबिलिटी है, ये विद प्रैक्टिस तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नहीं याद है तो पेपर में तीनों जगह 1 2 3 पोजीशंस बनाओ, फोर्सेस मार्क करिए, फिर देखिए, ठीक है। L/4 आ रहा है उसका, हमारे पास एक चार्ज है 4q, यहाँ पे एक चार्ज है -q, वेरिएशन है देखनी थी ना आपको, तो चलो देखो। अब हमारे पास क्या चार्ज है बेटा, 4q है और -q है। अब मैं यहाँ पे ये सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L मान के चल ले, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L। मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्लेस -q चार्ज। मुझे क्या करना है, तो मुझे बताना कि कहाँ रखना पड़ेगा -q। जल्दी से पोजीशन ढूंढो, तुम्हारा काम है जल्दी से। सेंटर में नहीं आएगा, ये बात सबको दिख रही है। अगर मैं माइनस रखता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो हमारा काम यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसके ऊपर ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो दिस पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर यहीं पे मैं आपको +q चार्ज दे दूँ तो भी तो सेम सिचुएशन है, फोर्सेस इस तरह पड़ रही होंगी, नहीं चल सकता। मेरी तुम फिर पूछोगे ना सर +q दे दूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ साथ में ही। अगर मैं आपको यहाँ पे +q दे रहा हूँ तब भी मेरा काम नहीं होने वाला, ठीक है। अभी अंकित भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये लेफ्ट पे भी पॉसिबल है, राइट पे भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों पे आपको फोर्सेस क्या मिली, क्या चार्ज था बेटा मेरा, -q था। ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, तो आपको लग रहा है ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आ जाइए, -q रखा बेटा, तो ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, -q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें लग रहा है बेटा दोनों पोजीशंस पॉसिबल है या नहीं है। अब यहाँ पे देख, कोई एक ही पॉसिबल होनी चाहिए ना, एक ही पॉसिबल होनी चाहिए ना, वही देखते हैं अभी कौन सी पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट वाली पोजीशन की, किसकी बात करते हैं, तो हमें पता है बेटा दोनों साइड की फोर्सेस किसके बराबर होनी चाहिए,
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो F1 इसको मान लेते हैं, 4Q इसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज एट x डिस्टेंस, तो क्या बनेगा K 4Q इंटू Q माइनस का x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाइए K माइनस Q और अपॉन L प्लस x का। अब तुम सारे मैथ के हो, क्या तुम्हें ये इक्वेशन सही लग रही है गलत लिख रही है? यही वाले हो ना? अरे पॉजिटिव नेगेटिव से तुझे क्या लेना देना? मैग्नीट्यूड वाइज देख, अरे तो माइनस में आंसर आएगा x का, तो ठीक है ना, इस तरफ x माइनस में तो आना था, एक नेगेटिव तो रहना ही था, तो नेगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दे कि 4Q मतलब ये इसको और इसको कंपेयर करो, बड़ा कौन, ये या ये वाला बड़ा, यहाँ पे बड़ा कौन है, और ये जहाँ ये बड़ा, तो भाई ये देख, ये आगे ही छोटा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो बड़ी टर्म से छोटा आंसर आएगा। ओ भाई बात समझ आ रही है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मैथमेटिक्स है ये। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे देख डिनोमिनेटर बड़ा है x डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये आपस में कैसे? आपने हाथ ऊपर किया। मैं ये क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव से मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, वो तो आपको जस्टिफाई होना चाहिए ना, x हमारा नेगेटिव में ही आना चाहिए था, इस तरफ आना चाहिए था x, तो उसको तो इग्नोर कर दो ना। आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस KQ, यहाँ पे 4 गुना बढ़ रहा है, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ छोटी टर्म से, इसको मैं कर रहा हूँ बड़ी टर्म से डिवाइड, तो ये आपस में इक्वालिटी कहाँ से मेंटेन हो पा रही है? लिख तो दिया हमने कूलम लॉ के जरिए, बट दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकली रॉन्ग आ रहा है। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, एरर आ गया, ठीक है। तो भाई ये वाली जब पॉसिबल नहीं है तो चलो राइट पे चलेंगे अब, ठीक है। अब भाई अपनी कॉपी पे खुद लिख लेना क्यों पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं ना कि जैसे कि माइनस का चार्ज इधर है, वो भी सोचेंगे अभी थोड़ी देर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो तू चीज़ सोच रहा है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि सिर्फ राइट में ही पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, देख ये छोटा चार्ज था, ये छोटा था मैग्नीट्यूड वाइज, और ये बड़ा चार्ज था, तो फोर्सेस यहीं पे इक्वलिटी होने के पॉसिबल था। अब यहाँ पे ये 4Q और ये Q है, ये इसको खींच ही लेगा ना 2 मिनट में, इसकी फोर्स ज़्यादा होगी ना ट्रैक्शन की, होगी या नहीं होगी? इनकी इसकी वीक होगी अट्रैक्टिव फोर्स कंपेरेटिवली तो दिस वन, ये ज़्यादा डालेगा उस पर, ये रिपल्शन ज़्यादा डालेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम डालेगी, तो यही पॉसिबिलिटीज होने का चांस था। और ट्रिक ये है, अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं छोटी सी, कि आपको कभी भी ये चेक नहीं करना है, हमेशा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है इट ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो हमेशा ही छोटे चार्ज के पास आती है, तो इसे याद रखिए, लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। तो अगर जब स्मॉलर चार्ज के पास है बेटा तो 4Q के आसपास तो आप चेक भी नहीं करते ना। तो राइट साइड पे देखते हैं। अब हमने क्या कर लिया, राइट साइड पे मान लिया कि x दूरी पे है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे F1 शुड बी इक्वल टू F2 K ऑफ माइनस Q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू K ऑफ माइनस Q। और यहाँ पे आप चार्ज के उसका ज़्यादा ध्यान मत दिया करो माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो हमने आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाई, तो माइनस लेने का आपको ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ क्या लो, पॉजिटिव लो। मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, हमने क्या बोला था उस समय जब कूलम लॉ पढ़ाया था, मैग्नीट्यूड्स के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव का ध्यान ज़्यादा देना भी नहीं है। अपॉन
एल प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सब साफ दिख रहा है तुम सबको, एल इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की वेरिएशंस समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देख लिया? चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि बेटा हमारे पास दो चार्ज दिए गए थे, वो फिक्स पोजीशन पे थे, उन्हें हम हिला नहीं सकते थे। थर्ड चार्ज था वो मूवेबल था। अब हम कहते हैं कि तीनों के तीनों फिक्स नहीं है, नो फिक्स चार्ज। ये कंडीशन देखते हैं। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं? नो फिक्स्ड चार्ज। तब जाके मुझे अभी हमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी पड़ेगी ना, या नहीं निकालनी पड़ेगी? तो लेट्स से कि हम कंडीशन ले लेते हैं कि Q चार्ज ले लिया बेटा, यहाँ पे 4Q ले रहा हूँ। अगर Q और 4Q लेता हूँ तो तुम सबको याद आ जाता है कि सर L/3 पे आना था बीच में, बट अब की बार ऐसा नहीं है। पहले क्या था, L/3 कब आ रहा था? ये और ये क्या थे? फिक्स से। अब की बार नहीं है। तो एक चीज़ तो डन है कि बीच में ही आएगा। जो थर्ड चार्ज प्लस Q को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, या माइनस Q करूँ, प्लस तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज़ ओनली पॉसिबल कि वो बीच में ही रहने वाला है। ये बात तो सबको पता है, इसको भी करके तो देखना नहीं है ना, किसी आदमी को ये तो नहीं देखना कि बीच में रहेगा। ये तो सही है ना। अब इसको प्लेस करना है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? L है या नहीं है? अब बीच में कहीं पे कहाँ पे प्लेस करना है? अब प्रॉब्लम क्या है कि सारे मूव कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता। यहाँ पे मैं प्लस Q, वो बोलेगा आपको कि नो फिक्स चार्ज है, हमें एक चार्ज Q प्लेस करना है। ठीक है, आपको Q का बोलेगा बताइए, नेचर बताइए कि नेचर क्या है। मैग्नीट्यूड पूछेगा और तीन चीज़ें पूछ सकता है इसमें, पोजीशन पूछेगा। ठीक है, हमसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है इसमें? तीन चीज़ें। नेचर में पूछेगा बेटा कि वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब x इक्वल टू L/3 वो तो सबको पता ही है, बीच में रहने वाला था। ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली या किसी को परेशानी है। अब देखिए होना क्या चाहिए, अगर इन तीनों को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रहना है। तीनों को क्या करना है? इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर तीनों को इक्विलिब्रियम में रहना है तो सबके ऊपर जो फोर्सेस पड़ रही हैं वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द चार्जेस शुड बी ज़ीरो। तो अगर तीनों के बजाय मैं दो दो का निकाल लूँ तो भी तो काम चल जाएगा। हमें क्या करना है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। अगर मैं निकाल लूँ कि ये इसके इक्विलिब्रियम में, ये इसके इक्विलिब्रियम, तो तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं हो गए। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू सी हो गए या नहीं हो गए? तो इस तरह से भी तो काम चल सकता है मेरा। तो x इज इक्वल टू L/3 तो तुम्हारा आ ही रहा है, उसका तो करने की जरूरत है नहीं है। अब बात करते हैं पहले नेचर की। अब सोच, यहाँ पे प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? यही तो सोचना है तुम्हें कि यहाँ पे वेदर द कैपिटल Q शुड बी प्लस या माइनस। बनाइए, कंडीशंस बनाइए, बना के देखिए। हमारे पास क्या है बेटा, अगर मैं इसको प्लस लेता हूँ, हाँ दोनों, एक तो मैथमेटिकली रॉन्ग होना चाहिए, दोनों आ गए तेरे हिसाब से तो फिर तो खत्म ही होगी बात। भाई देख अब की बार क्या हो रहा है, दोनों नहीं आने वाले हैं। अब की बार तीनों के तीनों मूव कर सकते हैं। तू कह रहा है प्लस लेना, ले लिया प्लस। इसके और इसके बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन? तो ये इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर फोर्स किधर को डालेगा? इधर को। ये वाला इसके ऊपर, तो कभी रुका क्या? जब इसके, तो तीनों कैसे हुए? ये भी तो चल सकता है ना अब की बार।
अब की बार मोदी सरकार नहीं है भाई, ये है। अब की बार तीनों मूव कर सकते हैं ना, तो मेरे पास तीनों के ऊपर अपोजिट फोर्सेस चाहिए तो ही तो आके तो रुकेगा। अभी इसके ऊपर बात कर, इसके ऊपर भी तो ऐसी फोर्स लग रही है, इधर को और इधर को, इसके ऊपर लग रही है बस ऐसे। तुम तो सिर्फ इसी को देख रहे हो दोबारा, तुम लोग फिर से एक ही जगह पे ध्यान दे रहे थे, इसके ऊपर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन प्लस क्यू होना। नेचर पॉसिबल है क्या? नेगेटिव करके देखते हैं, चल आजा नेगेटिव करते हैं, डिफरेंट कलर लेते हैं। ले नेगेटिव ले लिया, इसको रख लिया माइनस क्यू, इसके और इसके बीच में इस तरफ फोर्स, इसके और इसके कारण अब पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम होने की। इधर आजा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन, इसके नहीं अट्रैक्शन होगी ना, सॉरी, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगी, इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगी। इसमें तो चली रही है उल्टी, तो अब पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम में रहने की। तो नेचर क्या है? चार्ज शुड बी नेगेटिव। पोजीशन तो x = L/3 हो ही चुकी है, इसमें तो हम टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छी बात है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। बात समझ आई है भाई कि नेचर कैसे निकालोगे? किसी को परेशानी इसमें? देखो डिफरेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या था, चार्जेस हमने बेटा क्या लिए? फिक्स्ड लिए। जब हमने फिक्स चार्जेस लिए तब हमने देखा उसे कैसे बीच में प्लेस किया जाता है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, पोजीशंस देखना स्टार्ट करी। फिर मैंने चार्जेस का पोलैरिटी बदल दी, नेगेटिव और पॉजिटिव रखा। फिर हमने देखा कि कहाँ पे करना है। अब की बारी हमने क्या कहा कि सारे के सारे चार्ज क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जब मूव कर सकते हैं तो कहानी हमारी थोड़ी सी बदल गई। तो क्लब मत करिए दिमाग में, सबसे पहले बना के देखिए कि फोर्सेस लग कहाँ रही हैं, तभी जाके तो श्योर होंगे ना। तो चलिए अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सारी नेट फोर्सेस क्या हैं? 0 है, मतलब F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक इस चार्ज पे इन दोनों के कारण फोर्स जो आ रही होगी, इसके कारण जो इस पे फोर्स आ रही होगी, इसके कारण जो इस पे फोर्स आ रही होगी, बेटा आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए जब मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? कैपिटल क्यों निकालना है, तो वो एक ही बार लेना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कारण इसके ऊपर कि फोर्स, मैं क्या कहता हूँ एफ नेट किसके ऊपर? क्यू पे कितनी होनी चाहिए? 0। तो वो किस किस के कारण है? 4Q के कारण शुड बी इक्वल टू फोर्स कैपिटल Q के कारण। 4Q उसके ऊपर कितनी फोर्स डाल रहा होगा और कैपिटल Q कितनी डाल रहा होगा, ये दोनों आपस में क्या रहनी चाहिए? एक और रहनी। तो लिखते हैं ना कितनी होगी, कि 4Q कितनी डाल रहा है? 4Q और Q डिवाइडेड बाई कितना? L का स्क्वायर, LC तो है भाई। अंकित पता चल रहा है तुझे? हम चाह रहे हैं इस फोर्स, इस चार्ज के ऊपर ये जितनी फोर्स डाल रहा होगा, ये जितनी फोर्स डाल रहा होगा, दोनों बराबर ही होंगी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम उनको कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों फोर्सेस का, ठीक है। तो 4Q अपॉन L² आ गया बेटा। इसी तरह से अब ये 4Q के कारण देखा, इसके कारण देखते हैं तो क्या आएगा? Q अपॉन L/3। हम निकाल चुके हैं ना L/3, अब तो डाल सकते हैं। तो देखो सब कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है? कौन सा? अच्छा हाँ, वो वही तो फाइंड करना है। कटेगा ही नहीं अब की बार, एक ही कटेगा, ये तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो क्या बना मेरा? कैपिटल Q तो फाइंड करना है मुझे। 4L²/9 इंटू L²। अरे नहीं, L² तो नीचे रहेगा ना, कट जाएगा। फोर बाई 9Q। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, कि आपको कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज बीच में रखना होगा, तब जाके हमारा काम होगा।
क्या हुआ? कहाँ पे? मैंने क्या कहा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लेते ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना कूलम लॉ में हम नेगेटिव साइन का पोलैरिटी का ध्यान नहीं देते यहाँ पे। दिस इज मैग्नीट्यूड। वो तो तेरे को पता ही है एक्चुअल में, क्योंकि पोलैरिटी तो मैं नेगेटिव निकाल चुका हूँ। जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? -4/9 पॉजिटिव थोड़ी रखना है, वो तो हमें पता ही है पहले ही। पोलैरिटी तो हम निकाल चुके हैं ना कि जो मेरा फाइनल क्यू आना चाहिए वो नेगेटिव को आना चाहिए। तो जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो माइनस वाला करना, ये वाला मत कर देना। तो पूछता ही नहीं ना ऑप्शन, वो तो ऑप्शन पे देख के, वो तो एडजस्ट का गेम है। नीचे सारे ऑप्शन अगर पॉजिटिव के हैं तो फिर तो सोचो ही मत। लेकिन वो आपसे पूछता है, तीनों चीज़ें पूछता है, पोलैरिटी, मैग्नीट्यूड, सब चीज़ें, पोजीशन। ठीक है, या दो चीज़ें पूछ लेगा। हाँ जी, हो गया सर। तो चलिए एक चार्ज लीजिए -9Q और दूसरा चार्ज ले लीजिए Q। ठीक है, -9Q और Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस L। वही मान के चल रहे हैं हम लोग। हम मुझे क्या करना है? एक चार्ज Q लाना है, उसको प्लेस करना है, उसकी आपको क्या बतानी है? पोलैरिटी बताइए, या नेचर कह लीजिए, मैग्नीट्यूड बताइए और पोजीशन बताइए। सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया है उसी को रिपीट करना है आपको। तो x तो जल्दी से बता ही सकते हो। हाँ जी, L/4 तुक्के लगा रहे हो? L/4 होगा ना, L/4 ही होगा। अरे पहले तुम पोजीशन निकालो। पोजीशन L/4 ही होगा। चार्ज कौन सा रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चार्ज पॉजिटिव होगा। सोच ना, कोई भी फिक्स्ड नहीं है भाई, नो फिक्स्ड चार्ज चल रहा है। कंडीशन कौन सी है? कंडीशन देखो कौन सी चल रही है भैया, नो फिक्स्ड चार्ज। तो सबसे पहले तो ये चेक कर कि रखेगा कहाँ पे कैपिटल Q को। अभी थोड़ी देर पहले तुझे बताया था कि हमेशा जो आएगा छोटे चार्ज, तो छोटा चार्ज कौन है? Q नहीं है? तो राइट साइड पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारी पोजीशन ही गलत आई है। और अब x निकालो, x बदल गया। वो x L/3 वाला कहाँ था? बीच में था नलायको। जो L/4 लगा रहे हो 9Q वाला, वो तब हम सेंटर में रखते थे, बीच में रखते थे। अब x अलग आएगा। तो हमारी एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम चार्ज रख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, कि x दूरी पे। तो सॉल्व कर रहे हो तो x L+x का स्क्वायर, तो x = L/2। तुम लोग सॉल्व करके देखो, मैंने कर लिया। L/2 आया। आ रहा है L/2 या नहीं आ रहा? आपका आ गया। तो L/2 आ गया। अब पोलैरिटी देखो उसकी भाई, पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? इस आदमी ने जल्दी से बोल दिया था मुझे, पॉजिटिव बोला था इसने। चेक कर, बना के चेक कर, पॉजिटिव भी चेक कर और नेगेटिव भी चेक कर। दोनों हो सकते हैं, तो फिर कोई एक मैथमेटिकली रॉन्ग भी तो होगा। अब एक आदमी ने क्लास में सोचा कि दोनों हो सकते हैं, बाकी सब तो पॉजिटिव में बैठ गए थे। नेगेटिव में चेक भी किया, तो फिर तेरा नेगेटिव गलत हो गया था। कैसे? तो नेगेटिव में तो इक्विलिब्रियम में आएगा
क्यों नहीं आएगा? नेगेटिव में ये उसको धक्का मारेगा, वो उसको खींचेगा। नहीं ये रिपेल करेगा ना। कैसी बातें करता है? कहाँ दोनों आ रहे हैं ना, तो एक मैथमेटिकली रॉन्ग भी तो आएगा। और अगर खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूँ, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी, पास कौन है? लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा है। अब तो सोच नेगेटिव ले यहाँ पे, ये इसके ऊपर थोड़ा सा कम फोर्स से खींचेगा, वो उसे ज़्यादा फोर्स, तो नेगेटिव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं दिख रही। मैथमेटिकली इक्वेशन बना के डिडक्ट करो ना, मुझे तो नेगेटिव दिख रहा है कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि पॉजिटिव से। मैथमेटिकली रॉन्ग होगी ना कि इक्वेशन। मेरे हिसाब से क्यों नेगेटिव होगा? तो मैं मैथमेटिकली रॉन्ग इक्वेशन करना सिखाई थी अभी, तो उससे चेक कर लो। चलो वैसे मैथमेटिकली मत देखो, यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज़ और दिखाओ। अगर तुम लोगों ने कहा इसे पॉजिटिव माना, इसको पॉजिटिव माना भाई, तो सारे चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसको पॉजिटिव माना तो इसके ऊपर क्या है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में डाल रहा है, ये इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स डाल रहा है। एक तो तुम्हें यही गलत होता दिख रहा है कि पॉजिटिव हो नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैथमेटिकली देखने तो बड़ी दूर जाना है, उससे पहले तुम एरोज बना के चेक तो कर लो। ये तो यही गलत होता खत्म हो गया, तीसरे पे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। अरे भैया जी, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा, ये इसको इधर को फोर्स दे रहा है, ये भी तो इसको इधर को फोर्स दे रहा है, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में होगा? तीनों को मूवेबल है ना, तो तीनों के ऊपर अपोजिट अपोजिट चाहिए ना, तभी तो जाके स्टेबिलिटी आएगी। समझ आ रही है बात, जा नहीं आ रही है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी। माइनस क्यू क्यों होगा ये समझ आया? माइनस लेके देख तो पलट जाएगी खेल। मैग्नीट्यूड निकालो। क्या हुआ? बीच पे तो रख ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोच, अभी थोड़ी देर पहले तेरे को मैंने अलग अलग चार्ज पोलैरिटी वाला क्वेश्चन कराया था, तो सेंटर में ना प्लस क्यू रख पा रहे थे ना ही माइनस क्यू रख पा रहे थे। करा ले फिर, सोच क्या रखना चाहेगा बता। प्लस क्यू यहाँ पे रखूँ, ये इसको इधर को देगा, ये इसको इधर को देगा। इसके ऊपर देख बात करते हैं, प्लस क्यू रखा, ये इसको प्लस क्यू को इधर को धक्का देगा, ये इसको इधर को खींचेगा। तीनों पे चेक करना है ना, यही तो समझा रहा हूं कि तीनों ही तो मूव कर सकते हैं आपकी बात। अब तो मैग्नीट्यूड रह गया, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। किसी एक चार्ज पे छोटे करके निकाल डालो तो सेम ही आएगा, पिछली बार की तरह 9/4 क्यू आया। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? -9 L/2 आया है ना x। अरे अभी भी नहीं हो रहा, ऐसी बात है तो करके देख, करके देखें तो कर। K9QQ K9Q इंटू Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा?
9, अरे इस पे 0 करते हैं, वो आसान रहेगा। K 9 Q इंटू क्यू अपॉन L का स्क्वायर, ये बन रहा है एक। अब इन दोनों के बीच में ये x कितना आ चुका है, L/2, K Q अपॉन L/2 का स्क्वायर। K से K गया, AQ से AQ गया, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, तो यहाँ 1/4 बचा। तो वही तो मैं कह रहा था। आयुष भाई साहब, है पोलैरिटी माइनस की, नेगेटिव लगेगा। फाइनल आंसर तो माइनस क्यू है ना। अरे कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, फिर आज के लिए कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।